Hello everyone, all of you are most welcome in today's lecture. Today we are going to record part 14 lecture and our topic is insurance and annuity and we are doing exercise 2.2. तो एक्सरसाइज 2.2 में इससे पहले हमने टोटल 9, 10, 11, 12 एंड 13 पार्ट में टोटल हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम करने वाले हैं इस पार्ट में 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स। ईयर मेंशन नहीं किया है कि कितने साल के लिए एन्युटी का अमाउंट पे किया है एट 12% पर annum। The present value of the annuity is rupees 10,000 and the accumulated value is rupees 20,000। मतलब कुछ वर्षों के बाद 10,000 रुपीज की जो हमारी जो एन्युटी है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 10,000 है और कुछ वर्षों के बाद वो 20,000 रुपीज मिलेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। तो एन्युटी पेमेंट का क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, क्योंकि ईच अमाउंट का कितना पेमेंट हमने किया होगा हमें ये निकालना है। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है एन्युटी इमीडिएट। तो एन्युटी इमीडिएट के अंदर अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू होती है उसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। दैट इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी इज गिवन टू अस रुपीज 20,000 एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दिया है और अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट पूछ रहा है, यानी कि सी की वैल्यू निकालना है। तो हमें दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रुपीज 10,000, ए इज स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 20,000, accumulated value। तो present value and accumulated value, that is future value, both are given in the problem and we have to find out the amount of each annuity payment। so we have to find out C। so relationship between accumulated value and present value is given by, so पहले हाँ एक चीज और, rate of interest कितना दिया है, R is given to us 12% per annum। so that means I is equals to R upon 100। So 12 upon 100, that is 0.12। Now हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, the relation between P and A, present value and accumulated value or future value is given by 1 upon P minus 1 upon A minus 1 upon A is equals to 1 upon C। तो आपको दिया हुआ है, ओके, दैट इज I upon C, नॉट 1 upon C, I upon C। सो 1 upon P की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, 1 upon A की वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू 20,000 इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी दी है 0.12 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, दैट इज अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। नाउ से हम एलसीएम ले लेते हैं 20,000, 10,000, 20,000 का एलसीएम 20,000, 10,000 टू जा 20,000, तो 2 आया तो 2 1 जा 2, ये 20,000 जा 20,000 दैट इज 1 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन C। सो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करो, 1 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन C। तो C बन जाए C, that is 20,000 into 0.12। तो C is equals to 2 0 जाएगा, आफ्टर 2 नंबर डेसिमल 2 नंबर के बाद तो 2 डेसिमल हटा दो तो 12 हो गया, 12 2 जा 24 100। तो therefore the amount of each annuity payment कैसा जाएगा, the amount of each annuity payment is rupees 2,400। So this one is very important question and very simple question। So according to me this question is very important। Now we are going to solve question number 15। okay, now question number 15, for an annuity immediate paid for 3 years with interest compounded at 10% per annum, the present value is rupees 24,000। only present value is given to us and we have to find out
एन्युटी इमीडिएट, दैट मीन्स यहाँ पे बोला है क्या लास्ट में देखिए व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है एन्युटी इमीडिएट का। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। तो और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, पीरियड भी दिया हुआ है। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला बचता है जो हमने रिलेशनशिप बताया था ए और पी का। ए इक्वल्स टू पी इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, ये फार्मूला आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो हमको क्या दिया हुआ देखिए प्रॉब्लम में, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है ₹24,000। इसके बाद आपको दिया हुआ है एन इक्वल नंबर ऑफ पीरियड 3 इयर्स दिया हुआ है। इसके बाद आर दिया हुआ है आपको 10% पर एनम, तो दैट इज आई इक्वल क्या हो जाएगा आर अपॉन 100, 10 अपॉन 100 दैट इज 0.1। इसके बाद आपको क्या निकालना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद तो फ्यूचर वैल्यू होगा ना, एक्यूमुलेटेड वैल्यू को हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन, एकदम सिंपल वाला फार्मूला, ये फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है 2.2 एक्सरसाइज में। तो जहां पे सिंपल क्वेश्चन है आपको पता चल जाएगा कि कब ये फार्मूला लगेगा। देयरफॉर ए इक्वल प्रेजेंट वैल्यू किया है और फ्यूचर वैल्यू पूछा है या एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है, तो यही फार्मूला लगेगा। तो 24,000 1 प्लस आई की वैल्यू 0.1 रेज टू एन की वैल्यू 3, 24,000 1.1 रेज टू 3, 24,000 1.1 रेज टू 3 की वैल्यू 1.331। नाउ मल्टीप्लाई हो रहा है 30 गायब हो जाएगा, तो ये 3 अंकों के बाद जो डेसिमल ये भी गायब हो जाएगा 24 इंटू 1331। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है और हमने मल्टीप्लाई करके आंसर 31,944 इज द आंसर। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा इसका, the accumulated value after 3 years is ₹31,944. So this one is very simple question, सिर्फ वैल्यूज पुट अप की आंसर आ गया। तो आप ध्यान देना, एन्युटी इमीडिएट आपको निकालना है, एन्युटी इमीडिएट में आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है 3 इयर्स के बाद। सिर्फ 2 चीजें आपको दी हुई हैं, प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड दिया हुआ है। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, तो आसानी से आंसर कर लेंगे इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सो लेट्स स्टार्ट। A person sets up a sinking fund in order to have ₹1 lakh after 10 years. एक व्यक्ति सिंकिंग फंड बनाता है in order to have 1 lakh after 10 years. 10 साल के बाद उसे 1 लाख रुपया चाहिए, तो उसके लिए सिंकिंग फंड वो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है। What amount should be deposited biannually? हर 6 महीने, biannually मतलब होता है हर 6 महीने, हाफ ईयरली। Biannually in the account that pays him 5% per annum, मतलब जो अकाउंट उसे 5% इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम, उसमें वो बायएनुअली मतलब सेमी एनुअली कितना अमाउंट डिपॉजिट करे, हर 6 महीने में कितना अमाउंट डिपॉजिट करे कि 10 साल में उसे 1 लाख रुपया मिले। बहुत ही सिंपल है, जो कि उसे 5% इंटरेस्ट दे रहा है रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये। सो यहां पर देखिए ध्यान से, आपको यहां पर सबसे पहले तो एक ही वैल्यू दी हुई है 1 लाख रुपीज, ठीक है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू, तो 1 लाख रुपीज चाहिए उसको कितने साल के बाद चाहिए, 10 इयर्स के बाद चाहिए। तो टाइम इज गिवन टू यू 10 इयर्स। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर सेमी एनुअली पे किया जाए या हाफ ईयरली पे किया जाए या बाई एनुअली पे किया जाए, तो एन इज रिप्लेस बाय 2n। अगर भाई 1 साल में 2 इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना हर 6 महीने में, तो 1 साल में 2 इंस्टॉलमेंट, तो 10 साल में कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा वो, 20 बार पेमेंट करेगा ना। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कहेंगे क्या, एन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो 2 इंटू एन की वैल्यू 10 है, तो 20 हो जाएगा एन की वैल्यू। इसलिए हमें एन की वैल्यू क्या रखनी होगी, व्हेन अमाउंट इज डिपॉजिटेड और पेमेंट इज डन सेमी एनुअली, देन एन इज रिप्लेस्ड बाय 2n। तो वहां पे एन की जगह पे हम रखेंगे 20। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, उसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा 2.5%। तो
तो दैट इज आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर अपॉन 100। तो आर कितना 2.5 अपॉन 100 करेंगे तो आ जाएगा ये 0.025। ध्यान रखना, ये दो चीजें बहुत ध्यान रखना, बाकी इस प्रॉब्लम में कोई करनी नहीं। हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्टली आ जाते हैं ए इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज गिवन टू अस 12 है, 10 साल के बाद 1 लाख मिलेगा। सी की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू 0.025, 1 प्लस 0.025 रेज टू n क्या है 20 ईयर्स, 20 हो जाएगा, 20 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। So 1 lakh is multiplied by 0.025 is equal to C 1.025 raised to n 20 minus 1। तो यहाँ पे कर लेते हैं ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 नंबर्स के बाद क्या है, ओके। नाउ इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, इतना आ गया। ये 3 नंबर्स के बाद डेसिमल क्यों आया, क्योंकि 3 जीरो हमने गायब कर दिया। नाउ इसकी वैल्यू दी हुई है हमें कितना 1.675 माइनस 1। देखो 1.025 रेज टू 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.675। सो नाउ ये माइनस 1 तो 2500 सी माइनस कर देंगे तो आएगा इंटू 0.675। तो 2500 डिवाइडेड बाय 0.675 इज इक्वल टू सी। नाउ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर 3 मैंने करके रखा है, मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको 3703.70। तो ये आंसर आएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आपका कि 10,000 व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली इन द अकाउंट। सो हम कहेंगे क्या है द रुपीज 3703.7 डिपॉजिटेड biannually या semi-annually, biannually or semi-annually in order to get rupees 1 lakh after 10 years. So this is the final answer. And now ये समय हो चुका है 2.2 से निकलने का, और इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, वीडियोस को शेयर करते रहे, एंड प्लीज सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।